नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो मानव विकास अपना चैप्टर चल रहा था उसमें चर्चा की थी मानव विकास का अर्थ, उसके केंद्र बिंदु और उसके जो 4 स्तंभ थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के उपागम यानी मानव विकास को देखने के तरीके। उपागम का मतलब उसे देखने के तरीके जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो उपागम है वो है, एक तो आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा है मूलभूत आवश्यकता उपागम और चौथा हो गया क्षमता उपागम। और उपागम तो और बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में मुख्य रूप से यही 4 दे रखे हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है अपना आय उपागम। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मानव की जो आय है, अगर वो आय का जो स्तर है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, विकास का स्तर भी बढ़ेगा। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर क्या होगा, मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। और ये सबसे पुराना उपागम है। क्या है, सबसे पुराना। इसके बाद अपन बात करें दूसरा, तो दूसरा है अपना कल्याण उपागम। पहला तो क्या था, आय उपागम, जिसमें क्या था, मनुष्य की अगर आय बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, विकास भी होगा। तो आय और विकास जो दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है। इसमें क्या होता है कि सरकार कल्याण पर कितना व्यय करती है, क्योंकि मानव विकास जो है उसके स्तर में वृद्धि करने के लिए अपनी सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, जिम्मेदार होती है। जैसे शिक्षा पर खर्च करना, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर खर्च करना, ये क्या होते हैं, सभी कल्याण कार्य जो है वो क्या होते हैं, सरकार जो है कितना व्यय करती है मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए। इस प्रकार से ये जो कल्याण उपागम है ये देखा जाता है। फिर अपना है तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल संसाधन और आवास की पहचान की गई। इनमें 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं की जरूरतों पर बल दिया गया है। और मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था पर क्या है, ये जो है आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है वो स्थापित है। तो इसका जो सर्वप्रथम जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर जो अपना चौथा उपागम जो है वो है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। इनके अनुसार जैसे जैसे मानव में क्षमताओं का निर्माण होगा वैसे ही विकास होगा। यानी क्षमताओं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि शिक्षा, अगर शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है, स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता है, संसाधनों तक पहुंच की क्षमता है, तो विकास भी होगा। अगर मनुष्य की जैसे जैसे क्षमताओं का विकास होगा तो क्या होगा, क्षमताओं का निर्माण होगा या क्षमताओं में वृद्धि होगी तो विकास से होगा। इस प्रकार से अपने जो 4 उपागम थे, पहला हो गया शिक्षा, दूसरा पहला आय और दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। अब आगे चलते हैं मानव विकास।
का मापन, मानव विकास का मापन। तो मानव विकास जो है उसका मापन किन जो सूचकांक है या निर्धारित मापदंड है वो किन के द्वारा होता है मानव विकास का मापन। तो विकास मापन के जो सूचक हैं वो क्या था कि 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है। मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। पहला हो गया HDI यानी मानव विकास सूचकांक और दूसरा हो गया HPI यानी कि मानव गरीबी सूचकांक। ये दो सूचकांक जो है वो इस पर जो मानव के विकास का मापन करते हैं। तो HDI ये मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन था वो किन्होंने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। किन्होंने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। इन्होंने, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्होंने जो कहा था कि मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए, और यही HDI सिद्धांत भी किन्होंने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ये जो सिद्धांत है ये मानव विकास में जो सूचकांक जो है ये मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यानी कि अब तक क्या हासिल किया है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, क्या उपलब्धि हासिल की है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय मापन नहीं है। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि ये संसाधनों के वितरण के संबंध में मौन है। ये जो अपना HDI जो है मानव विकास सूचकांक, ये किसी क्षेत्र विशेष का जो विकास है उसका मापन करता है। चलो मान लिया ये मापन करेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि इस क्षेत्र में संसाधन का वितरण किस प्रकार, यानी कि विकास लायक संसाधन है या नहीं है। ये जो है सबसे बड़ी कमी है इसकी। तो बात करते हैं HDI पर, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहला हो गया स्वास्थ्य, यानी जीवन प्रत्याशा पर बल दिया गया है, यानी लोगों की जो उम्र है वो क्या है, औसत आयु और स्वस्थ जीवन जीने के अवसर कैसे हैं। दूसरा हो गया शिक्षा, ये क्या प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात जो है उस पर आधारित है, यानी कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, प्रौढ़ साक्षरता। और जो स्कूल है उनमें 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जो नामांकन है वो कितने प्रतिशत है। फिर संसाधनों तक पहुंच और प्रति व्यक्ति आय, यानी ये जो है ये दर्शाता है कि संसाधनों तक मानव की कितनी पहुंच है और उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी उस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है।